शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इसका क्या होगा। हर कोई त्रस्त है इस सोच से, इस चिंता से, इस डर से। इसका क्या होगा। यूहन्ना 21:21 है ना। हर चीज में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये अपने आप में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो अविश्वास को दिखाता है। अप्रत्यक्ष कहीं अविश्वास है। हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और स्वाभाविक है मनुष्य में ये प्रश्न पैदा होना। हर क्षेत्र का, हर कहीं ये पाया जाता है, और सबसे बड़ी चिंता का कारण मनुष्य का यही है। बिल्कुल ये दिखाता है जवाबदारियों को, इसीलिए तो चिंता होती है। पर क्या सचमुच में इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य, चाहे वो विश्वासी और हो या अविश्वासी, वो समस्या का निदान कर सकता है? लगता है। और इन्हीं उन उधेड़ बूंद में जवाबदारियों की वो लगा रहता है। और जवाब सिर्फ एक है जो यीशु ने दिए कि मेरे पीछे हो ले। ये पहचान है। यीशु के पीछे नहीं है, वचन के साथ नहीं है। यीशु की बातों को, उन वचनों को जो सच्चाई और वादे के हैं, कैसे रखा है मनुष्य ने अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपनी बुद्धि में। ये क्या होगा उसका जवाब है ये, और निराकरण है यीशु के नाम में इस वचन के द्वारा कि तू मेरे पीछे हो ले। अर्थात मुझ पर भरोसा रख, मेरे पे आशा लगाए रख, मेरी ओर दृष्टि कर। क्यों उलझा हुआ है सांसारिकता के वो सब प्रपंच में जो संसार में है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, रीति रिवाज, परंपराएं भी जो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, वह हर जगह है। और ये बात मसीह में नहीं होना चाहिए। रीति रिवाज ये फारसी वाला हो गया, परंपरा। इसका फायदा शैतान लेता है, संसार लेता है, उलझा देता है। भेड़ों को उलझाने का संसार, शरीर और शैतान का जो तरीका है, वो क्या होगा में भटकाना, उस चिंता में डालना। चलिए एक बहुत भयानक बात बताता हूँ, इसमें डालते हैं जो, पर कारणों को तो समझे ना। मैं बिल्कुल ले चलूँगा उस जगह पर जो शरीर के काम है उनमें कैसे उलझे। नौकरी, रिश्ते, सेवा, धन, स्वास्थ्य, हर जगह इस पर तुलना करते हैं। ये चिंता का विषय है। क्या होगा, सबको इसको समेट लो जी, इसमें है पूरा का पूरा क्या होगा। इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये ध्यान में रखना चाहिए, ना कि इसका क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए वो सब निश्चित कर रखा है जो उसके लिए होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं संभालने के लिए, इन क्या होगा से निकालने के लिए यीशु के नाम में इच्छा रखते हैं। जब हम ये इच्छा रखेंगे, निकले हुए हैं, अपने आप को देख लीजिए, अपने परिवार में क्या होगा शब्द के बारे में कितना चिंतन होता है। परिणाम से डरे हुए, असंतोष में भरे हुए, ये इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कितना भयानक डर इसके पीछे छिपा हुआ है। तो जब असंतोष है इसमें छिपा हुआ, क्या होगा में असंतोष आ गया, तो फिर शांति संतुष्टि की कैसे कामना करते हैं। ये सामान्य ज्ञान का है जो हमको वचन के द्वारा मिलता है। क्या क्या पैदा होता है इससे, चिंता पैदा होती है ना, जलन पैदा होती है, और यहाँ तक कि ये क्या होगा शब्द अपराध के लिए प्रेरित कर देता है। क्यों बोला गया है मत्ती 6:34 में, कल की चिंता मत कर। कितना महत्वपूर्ण अंश है ये। हर चीज़ दूर कर देगा, विश्वास में मजबूती। सुनिए मत्ती 6:34, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही कर दो। आज ही क्या होगा आज। जो परिस्थितियों में फंसे हुए, कई परिस्थिति ऐसी हैं जो नासमझी के कारण शैतान के बहकाने भरमाने में आकर लाभ के लिए, कि मूल तत्व तो लाभ है ना,
पीछे हो लेना भूल जाता है लाभ के कारण, जबकि अनंत जीवन पुनरुत्थान का लाभ मिला। इब्रानी 12:2 बोलता है यीशु की तरफ ताकते रहो, दृष्टि उस पर जमाए रखो, जो कुछ है उस पर ध्यान दो। तो ये सब बातें जो बहुत असंभव सी लग रही हैं, क्योंकि वातावरण में जो व्याप्त भय है, भय, अंधकार, इसीलिए ये प्रेरित कर रहा है कि यीशु को ताकते रहो। हम बहुत सरल और सीधे शब्द में जान रहे हैं। विचारों की अधिकता या तर्क वितर्क कुतर्क वाद विवाद बहुत से हो सकते हैं, पर एक मसीह जो मानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पहली बात तो हर वो बात जो शरीर के लिए इस पृथ्वी पर रीति रिवाज और परंपराओं ने स्थापित किया है, यीशु ने उन सब को गलत ठहराया है। नीति वचन 3:5-6 क्या कहता है? अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। विश्वास, भरोसा, ये सारी चीजें यीशु के पीछे चलना तभी संभव है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, यीशु से प्रेम रख रहे हैं, कई चीजें, इसे जानना जरूरी है। इसीलिए तो रखी कि ये बातें हमारे आसपास आएंगी। हम दूसरों का भविष्य निर्माता नहीं है, किसी का भी निश्चित करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी देह हैं। हमारा काम है कि जो भलाई के परमेश्वर ने मसीहों के लिए सब चीजें दे दी हैं बहुतायत की और जयवंत होने के, तो फिर शारीरिक कर्म कैसा? हम सब एक मत हैं कि हम मट्टी से बने हैं और मट्टी में ही जाना है सबको। ये शरीर का है, अब वो जल के जाएगा, कब्र में रख के जाएगा, राख बनेगा, कहीं पिघल जाएगा, उसके पूरे अस्थि पंजर का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। भाई, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में एटम में यही तो हुआ था, तो क्या कहेंगे आप? जो पिघल गए या जिनका कहीं अस्तित्व नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक हड्डी भी नहीं, एक बाल भी नहीं जिसका दिख रहा, तो उसका क्या होगा? यही तो हुआ बात। क्या जो कब्र में रखते हैं उनका ही न्याय होगा? न्याय से मतलब क्या वो ही जीवित होंगे? कितना उलझा दिया गया, इसको रीति रिवाज और परंपरा बना ली गई। दाह संस्कार करने वाले एक हड़िया में उसकी राख लेते और नदी में बहा देते हैं, तो क्या खत्म हो गया है उसका अस्तित्व? सृष्टि रचयिता की हर चीज जीवित है, आत्मा का न्याय होना ही है। अब उसको जलाओ, भुंजाओ या गाड़ो, यहां पर क्यों कट्टरता? इसी के लिए लड़ाई करते हैं। ये पहचान कराता है मसीह और गैर मसीह, विश्वासी और अविश्वासी में, कि जो अविश्वास है, जो संसार का है, शैतान का है, यहां विश्वासियों को परखता है। वो लाशें जिन्हें चील कौवा खा गए, वो जो समुद्र में दफन हो गए, पता नहीं चला, सड़ गल गए, क्या उनका पुनरुत्थान नहीं है? अगर वो मसीह हैं तो न्याय में दो है ना पुनरुत्थान, एक हमेशा की आग की झील के लिए। तो कोई अगर सोचे कि जिंदगी भर पाप करता रहूं और अब मैं पूरा जल भूंज गया, अब मेरा कोई न्याय नहीं होगा, अब मैं हो गया, मैंने उद्धार पा लिया, मैं पुनर्जन्म पालूंगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है? भरमाने वाला है ना। शरीर को नाश करके परमेश्वर के न्याय से बच सकता है इंसान। सोचता है कि वो शरीर जो मर गया, जिसमें कुछ नहीं है, उसको राख कर दो तो कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है? यानी कितना गलत दर्शन है ना। अच्छा, इसके लिए भी लड़ाई, नहीं जमीन में दफनाने नहीं देंगे, इंडिया में जलाया ही जाएगा। ये शैतान का भड़काने वाला काम। रीति रिवाज के अनुसार इंडिया में कई ऐसी जातियां हैं जो अपने घरों में डेड बॉडी को दफनाती हैं, ये हिंदुओं के बीच की, उसके लिए क्या बोलेंगे? ये यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज हैं। एक मनुष्य मर गया तो परमेश्वर उसके शरीर पर ध्यान नहीं देता, बाइबल बहुत साफ है। वो लाश पर उसकी नजर नहीं रहती, वो मट्टी है। तो जब तक जीवित हैं, क्या हो गया कि ये, अगर हमको कब्रिस्तान की जमीन नहीं मिलेगी तो विश्वासियों का क्या होगा? कहाँ दफनाएंगे? और अगर नहीं दफनाए और जला दिए तो क्या होगा?
ये सब चीज़ों से निकलने के लिए प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उपाय बताएगा। और ये अंधविश्वास का कारण क्यों बने और इसके लिए लड़ाई लड़ना। वो उस समय कितना न्याय व्यवस्था आप जानते हैं, एक दिन में नहीं मिल जाता है ना, महीनों और सालों लग जाते हैं। तो सालों उसी विषय पर कलीसिया के अंदर वार्तालाप हो, डिस्कशन हो कि अब फलाने वकील को करे हैं, अच्छा अब ये लोअर कोर्ट था, अब हाई कोर्ट चलते हैं, वहाँ पर भी अगर पक्ष में नहीं हुआ चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। बस ये ही करते रहना है। एक छोटा सा अंश बता रहा हूँ, ये हमारे इंडिया में घटित होता है, ये यूरोपियन कंट्री में नहीं होता, वहाँ सीधे दफना देते हैं, वहाँ ये झगड़ा नहीं है। तो किस मानसिकता से ग्रस्त हैं जो संसार के सरदार पर आश्रित हैं और सोचते हैं मनुष्य की ताकत के बदौलत किसी काम में अगर बाधा डाल के वो खुश होते हैं, रुकावट डालते हैं, तो ये विजय है। बाइबल कहती है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। ये बार बार पवित्र आत्मा इन समयों पर हम बिल्कुल जो जिस भी व्यक्ति का देहांत होता है सब आदर करते हैं बिल्कुल, और बहुत सारी कोशिश रहती है, उसकी भावनाएं जुड़ी रहती है। ये हिस्से को अगर मैं छूं तो कई बातें ऐसी हैं जो कठोर हैं और वो भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगी, पर परमेश्वर ने उपाय करके मनुष्य के जीवन में एक बात रखी है कि हर घाव भर जाता है धीरे धीरे। सब कोई सबसे, अपने परिवार के छोटे से बड़े से प्रेम रखते हैं, चाहे कैसे भी झंझट चलती रही हो, कुछ भी चलता रहा, तेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कितना खतरनाक हिस्सा है। पवित्र आत्मा इस ओर ध्यान दिला रहे हैं कि ये सब बातों से आपको छुटकारा दे देगा। कैसे गलत समझ लिए थे वो जो यूहन्ना 21-22 में कि मेरे आने तक ठहरा रहा है तो तुझे इससे क्या क्या अर्थ लगा लिए थे, और उसी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि एक बार जन्म और एक बार मृत्यु ठहराई गई है, और वो भी शरीर की। दूसरी मृत्यु तो आत्मा की है, वो अनंत आग की झील, जो इब्रानी 9:27 में कहा गया है, जो स्पष्ट है कि ये झूठ फैलाने वाला शैतान पुनर्जन्म की फैलाता है और कहीं साबित नहीं होता, लोगों के बीच में ये बात रखता है। पुनरुत्थान क्यों था? जो जीवन पाया वो मरेगा ही, परमेश्वर ने ठहराया, और मृत्यु पाप से आई। और इस बात की गहराई को जानना है अच्छाई से कि आप जलाए भुंजाएं या गाड़ें। 1 कुरिन्थी 15:42 से 44 पढ़ लीजिए। मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं है। ये बार बार का सिद्धांत जन्म लेने का धीरे अब समझ में आ जाएगा। हाँ, इंडिया के कोने कोने में कब पहुंचेगा, तब तक ये कितना बहकाएंगे भरमाएंगे, ये यही जानते हैं। पर हम जो यीशु में नई सृष्टि हैं, हम यीशु में जीवित हैं, और मरना हमारे लिए लाभ है। हम उसमें मर चुके हैं, हमारी मौत नहीं है। अब ये शरीर मट्टी हो जाएगा, इसकी चिंता कर रहे हैं। पौलुस ने बोला था ना फिलिपियों में, फिलिपियों 1:21 में, सब और सब मिट्टी में मिलना है। उत्पत्ति मिट्टी से हुई, पेड़ पौधे ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं, पशु पक्षी समुद्र के ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं। जब मर जाते हैं एक ही बात में सब जाके मिलते हैं। लोग पंच तत्व का और नाना प्रकार का बताते हैं, पर जाके मिट्टी में ही मिलते हैं जहां से उत्पत्ति हुई है। सबोपदेशक आप अच्छे से देख सकते हैं, सबोपदेशक 3:19-20, सबोपदेशक 12:7, धूल मिट्टी आत्मा, हाँ, मनुष्य और पक्षी एक समान सब मिट्टी में लौट। भजन संहिता 104:29, जब परमेश्वर सांस ले लेता है तो वो मिट्टी में लौटते हैं। रचना में, उत्पत्ति में बहुत साफ बताया गया है, मूल स्रोत मट्टी है रचना का। पर मौत के बाद हमारा जीवन है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के कारण। तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा? इसीलिए पौलुस बोलता है मैं निशाने की, ये उद्देश्य, ये निशाना मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपकी ये तमाम धारणाओं को जो
संसार के कारण विचलित करती हैं, चिंता करती है, असंतोष लाती है, बीमारी लाती है और नाना प्रकार की कठिनाई पैदा करती हैं, उससे छुटकारा होगा। इसका क्या होगा? यहाँ पर जबान बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। यीशु के साथ हैं तो आपको मैंने ये मौत मट्टी वाला भी सुना दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कई कोई विवाद हो सकता है, इसमें कई राजनीति चलती है, नेता बनना चाहते हैं, भीड़ इकट्ठा करके पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, लाभ के लिए। ये कारण है कि गुमराह करे जाते। भूकंप में कई मूर्ति पूजक, मूर्तियों को मानने वाले दफन हो जाते हैं, तो फिर अगर उनका दाह संस्कार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? प्रश्न तो इतने जीवन के लिए प्रश्न नहीं है, जीवन नाश हो रहा है, पर मौत के लिए एक प्रश्न चिन्ह शैतान ने बना के रख दिया है। और कितना भरमाया है, और संदेह और शंका और सबसे बड़ा डर। तो जहां मनुष्य डरा हुआ है, विश्वासी को किस बात का डर? संसार के रिश्ते और भावनाओं में कब तक उलझे रहोगे? परमेश्वर से अगर सही संबंध स्थापित नहीं है तो कोई भी सच्चाई से आप किसी भी संबंध को स्थापित नहीं कर सकते, वहां पर दरार रहेगी। मैंने शुरू में कह दिया, अगर आप आत्मा हैं, आप शरीर हैं, तो फिर आपके लिए पूरी स्वतंत्रता है। आप नाना प्रकार के विवाद, कुतर्क और तर्क रख सकते हैं और बहुत सारी बाइबल से निकाल के रख सकते हैं। यीशु को कहाँ रखा गया था जब प्रभु यीशु मरे थे? उनका देहांत हुआ था। चट्टान के अंदर बनी हुई गुफा में मिट्टी के अंदर डाल के रखे थे। वो दिखाते हैं ना, देखते हैं कहाँ, यहाँ पर रखा गया था। कहीं रख दो, मिट्टी होना है। पर यीशु मिट्टी नहीं हुए थे। इसका मतलब नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं तो, कि लोग शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़ते रहें, ज्यादा अच्छा है यीशु को पकड़ लें, वचन को पकड़ लें। मेरे शब्द से ज्यादा अच्छा है ये क्या होगा, इसका क्या होगा, इसके चक्कर से बच जाएं। मेरा क्या होगा और उसके लिए जवाब है, तू मेरे पीछे हो ले। कल का दिन कल की चिंता कर लेगा। दिन को ये अधिकार है। क्या लग रहा है आपको कि परमेश्वर ने दिन को ये अधिकार कैसे दे दिया? दिन होता क्या है? तो ये इसमें उलझने से, लोगों की राजनीति का शिकार बनने से, लोग नेता बनना चाहते हैं और उसके लिए ये जैसे सांसारिक मतलब है वो ढूंढते रहते हैं और उन झगड़ों में पड़ के अपना आत्मिक जीवन नाश करते हैं। तो वो सोचें, जो जमीनियों के लिए लड़ रहे हैं, जमीनों के लिए, मट्टी देने के लिए जमीन चाहिए, ऐसी भी जमीनें हैं शहरों में कि एक के ऊपर एक दफनाते चले जाते हैं। कैसा लगा? क्या तकलीफ है? इन चीजों से पीछा छूड़ें। ये फंसाने वाला फंदा और जाल में क्यों उलझे हुए हैं संसार के? ये है आपका अधिकार, मरने का अधिकार। मरने के बाद जहां परमेश्वर नहीं देखता, जब परमेश्वर छोड़ देता है, वहां आप मदद करेंगे। एक मट्टी की, एक लाश की, उसको जीवित करेंगे। सामुएल ने साउल को बोल दिया था, तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये स्थिति में बहका के दूर करते हैं। ये रीति रिवाज और परंपरा में ले जा रहे हैं। आपकी संस्कृति है ये। कितने भयानक भयानक विपत्तियां और नाना प्रकार की चीजें होती रहती हैं, वहां नियम लागू होते हैं। कोरोना में पता नहीं कितने बह गए, मर गए। कितनों को जो जलाए जाते हैं उनको दफनाया गया, और जो दफनाए जाते हैं वो बह गए और जल भी गए। तो क्या फर्क पड़ गया? परमेश्वर कमजोर है? सबका हिसाब है, होना ही है, कोई भी बचा नहीं है। इसका क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा? आज पवित्र आत्मा के द्वारा एक ऐसे, ये जटिल विषय है निश्चित। बहुत ध्यान से शांत होकर पवित्र आत्मा के साथ केंद्रित होइए यीशु के नाम में, उसके पीछे चलने के लिए। तो ये संसार की तमाम ये चीजें, इसका क्या होगा? पतरस बोलता है इसका क्या होगा, तू छोड़ना, उसका क्या होगा, तू मेरे पीछे चल ले, मैं कलीसिया बनाऊंगा तेरे पे। यूहन्ना का क्या हुआ वो यूहन्ना जाने, मेरा क्या होगा वो मेरे को जानना है। मेरे को कोई नहीं बताएगा कि कौन मेरा क्या होगा। मेरे बारे में सोचना भी क्या मतलब है किसी का? अपने बारे में सोचें। जो आज का ये सुंदर दिन मिला है, जिसमें गाते हैं कि यहोवा ने दिया है, इसमें हम आनंदित हों। इन चीजों में उलझने के लिए ये पूरा समय जो प्रार्थनाओं का है, आत्मा बचाने के लिए कि मिट्टी के लिए रोना रोना? हर कोई रोता है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
इसी से तो हम जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे इस शब्द से पहचान रहे हैं इसका क्या होगा, पूरी पूरी सामने आ रही है बात। और कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। तो संसार में बहकाने वाले ने नाना प्रकार की चीजें अपने पराई की डाल दी हैं। यीशु जैसे नहीं हो सकते। हम सब उसके दुश्मन थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम रखकर अपना प्राण दे दिया कि सब बच जाए। हम दुश्मन थे उसके, कोई बड़े भले काम करने वाले लोग नहीं थे। पर आज भी अगर उसके दुश्मन बने हुए हैं और मसीह कहलाते हैं तो एक बार विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, चिताना, समझाना, एक दूसरे को याद दिलाना कि क्या गलत है क्या सही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थनाओं में रखना जरूरी है। कोई चमत्कार और आश्चर्य कर्म आपको न्याय से नहीं बचा सकता। और ये तमाम प्रकार के ये किए गए काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े की तरह है। प्रेम की समाप्ति का पूरा पूरा सबूत है ये, जिस पर हम जा रहे हैं। और पता नहीं इस बात पर पवित्र आत्मा और क्या क्या लाएंगे। मैं तो पूरी सच्चाई से ये बातों को रखूंगा। और वो जो दृष्टि करा रहे हैं, एक कांकेर में आंदोलन चल रहा है अभी, दुर्ग और कांकेर ये सब चल रहा है। पोप का एक बड़ा बयान रहता है। कांगो में होने वाली वो उतने लोग क्रिश्चियन मर गए, उनके लिए एक अलग स्टेटमेंट देता है। इजराइल में गाजा के लिए एक अलग स्टेटमेंट देता है। उसके स्टेटमेंट पढ़िए। ये सर्वोच्च है, खुले मुंह से नहीं कह सकता वो एक पोप आतंकवाद के लिए कि इस्लामिक आतंकवाद ने ये 21 क्रिश्चियन को मारे हैं। त्रासदी बता देगा उसको। ये राजनीति है। हम दोनों को देखें ना, इजराइल को बुरा लगेगा पोप जो बोल रहा है। अब जो पोप बोल रहा है, हमें क्या, हमको बुरे भले से क्या, उसका बोलना वो जवाब देगा। पर आपके सामने ये ऐसे ऐसे समाचार। हमें संसार के व्यक्ति से लेना देना नहीं, हमें यीशु से लेना देना है। उद्धार उसके द्वारा है। मैंने ये पोप का उदाहरण आपके सामने रखा। वो रोमन कैथलिक के लिए सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर का बिचौलिया है, वो मानते हैं। ठीक है, अच्छा है, वो जो मानते हैं। तो ये वो स्वतंत्र है, कैसा मानते हैं उसका जवाब वो देंगे। पवित्र आत्मा ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो हम गलत ठहराएंगे क्या उसको? हाँ, उस बिंदु पर हम रखेंगे। न्यायी हम नहीं है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये कैसा है, ये ठीक है गलत है, वचन के अगर विरुद्ध में है तो गलत है। उसके लिए किसी से पूछने की जाने की जरूरत थोड़ी है। तो पुनरुत्थान हमारा होना है, चाहे हम कहीं भी रहें। यीशु का आना डेफिनेट है, पर हमारी दृष्टि उस पर लगे रहे, उसके पीछे चलें जो थोड़ा सा जीवन मिला हुआ है। यीशु के नाम में ये मांगना जरूरी है। और ये पूरा पूरा प्रेम को दिखाता है कि ये प्रेम में निहित है कि हाँ, प्रेम ही यीशु के पीछे लेके चलेगा, उस डर से दूर करने के लिए। प्रेम में है तो ये डर और ऐसी शंकाएं और असंतोष और ये सब प्रकार की जो सांसारिक चीजें दूर होती जाएंगी। हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत ही करना चाहिए। ये ज्ञान की नहीं है, ये आपस में विचार विमर्श है जो ज्यादा जरूरी है। आप पूरी बाइबल आपको रटी होगी, बहुत सारे आपके अगुओं ने आपको, चरवाहों ने बताए होंगे, पर मूल बिंदु पर तो केंद्रित होइए कि आप सचमुच में यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो जितनी फिर मैंने बात कही वो कोई अर्थ नहीं लगती। ज्यादा अच्छा है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। और यीशु के पीछे नहीं है तो ये सब चीजें आपके ऊपर भार बन के गिरेंगी कि वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। परमेश्वर ने निश्चित करा है कहाँ क्या होना है। चलिए, इसके आगे के भाग में हम मिलेंगे जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। अभी तो मैं ये कहूँ इस वीडियो का क्या होगा, ऐसा नहीं। वो निश्चित यीशु के नाम में ये सामर्थ और अभिषेक से, वो सच्चाई और प्रेम से भरा हुआ जो आपके लिए है, दिया जा रहा है यीशु के नाम में। मैं देने वाला क्या, पवित्र आत्मा ने ये दिए हैं आपके लिए। आप लीजिए, ग्रहण करिए और उन सब बातों से पीछा छुड़ाइए जो बेकार की बंधुआई में, परेशानी में डाल रखी है आपको। पूरी रीति से स्वतंत्र होइए इस बात से और भरोसा रखिए, क्योंकि विश्वास योग्य वो जीवित परमेश्वर यीशु है